हमारी मदद करें, सरकार तक हमारी आवाज़ों को पहुंचाने में हमारी ड्राइवर भाइयों की मदद करें, क्योंकि मैं भी एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हूं। जिस मुश्किलात का सामना मैंने किया है, मेरे फादर ने किया है। ड्राइवर ही ड्राइवर इस देश में, और ड्राइवर इस देश को बहुत ज्यादा चला रहा है। अगर ड्राइवर ना हो तो हमारी सब्जियां मंडी तक ना पहुंचे, आप तक ना पहुंचे, मेडिसिन ना पहुंचे। बहुत नाम उठाया हमारा। ये मेरी नितिन गडकरी जी से मेरी अपील है, हाथ जोड़कर। मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा गांव आपके साथ है, आप रोइए मत। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कुश्ती ताइक्वांडो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट ट्रक ड्राइवर की बेटी ने पोंछे ड्राइवरों के आंसू। हिंदुस्तान के हर ड्राइवर तक ये गान ऑल इंडिया ड्राइवर जो हैं उन तक पहुंचाई जाए कि हमारी जो ये मांगे हैं ये पूरी हो और सब लोग मिलकर हमारे इस चीज में साथ दें। मैं अपने भाइयों का मुद्दा उठाने जा रही हूँ। पिछले एक दशक से राष्ट्रीय में प्रतिवर्ष 1 सितंबर को चालक दिवस मनाया जाए। कैलेंडर में जो ड्राइवर होते हैं जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाए। हमारे ड्राइवरों को ऑन ड्यूटी प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन के तहत। ये चीज बंद हो। नुक्कड़ पे, कोने पे, हर टोल पर हमारे ड्राइवर भाइयों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इस चीज को रोकना है हमें। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है और अब जाग चुका है। हमारे ड्राइवर भाइयों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है और बहुत कम सैलरी में 30 के 30 दिन पूरी ड्यूटी करवाई जाती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रज़िया बानो आप सबके सामने है। मैं उम्मीद करती हूँ कि नितिन गडकरी जी हमारी इस समस्या को समझेंगे। वीडियो में मांग करते जिन्हें आपने सुना, ये है ट्रक ड्राइवर की बेटी रज़िया बानो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में कई गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं। ट्रक ड्राइवर की ये बेटी हैं, इसलिए इन्होंने ड्राइवरों के दर्द को समझा। जब ये अपने गांव मेवात पहुंची, वहां पहुंचकर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े गाड़ी मालिकों व चालकों के जब हालात सुने तो इन्होंने उनकी बदहाली की तरफ सरकार का ध्यान खींचा और कई मांगे ड्राइवरों के हित में कर डाली। जिनमें से उनकी मुख्य मांगे हैं ड्राइवरों को ऑन ड्यूटी जो आरटीओ कर्मी, पुलिस कर्मी या प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिनमें टोल कर्मियों को भी शामिल किया। इन्होंने ये सब बंद करने की मांग कर डाली। ड्राइवरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी सरकार बढ़ चढ़कर सहयोग करें। दुर्घटनाग्रस्त ड्राइवरों को सरकार की तरफ से अलग से मुआवजा और धनराशि 10 से 20 लाख करने की मांग की। ड्राइवरों की एक तो सैलरी कम है, वो भी समय से नहीं मिलती है। उस तरफ भी सरकार का ध्यान खींचा कि इस पर भी कोई सख्त कानून या नियम बने। रोड पर चलते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य, एक गाँव से दूसरे गाँव, देश के कोने कोने तक जो ड्राइवर चलते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो व्यवस्था प्रणाली है उसको सुचारू और सक्रिय करने की मांग की। ड्राइवरों को एक आंतरिक सिपाही इन्होंने माना, जिसको लेकर हर वर्ष नई योजनाएं बनाई जाएं, चालक को मान सम्मान दिलवाया जाए और उनके लिए भी एक कॉमन पॉलिसी बनाई जाए। ये सब मांगे उन्होंने की, जिसका ज्ञापन भी संबंधित क्षेत्र के डीसी को उन्होंने सौंप दिया। और साथ ही साथ देश के परिवहन मंत्री और प्रधानमंत्री से उन्होंने ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के हित के लिए आगे आकर सक्रिय होकर योजनाएं बनाने की अपील भी कर डाली। कहते हैं ना, एक ड्राइवर का दर्द एक ड्राइवर ही समझ सकता है या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य। तो एक ट्रक ड्राइवर के घर से निकली बेटी इस दर्द को बखूबी समझ रही है और उन्हें उचित मान सम्मान और उचित मूल्य दिलवाने का भरसक प्रयास कर रही है। इसको देख वहाँ मौजूद ड्राइवरों की आंखें भर आई। देश की इस बेटी की इस सोच को सलाम। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।